जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 15 अक्टूबर तक घोषित होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार में शामिल तीनों पार्टियां, जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना व अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। इन तैयारियों में साम दाम दंड भेद के अलावा राज्य की प्रशासनिक ताकत की आजमाइश करने की मंशा भी शामिल है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 2 महीनों से केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य सरकार, राज्य के मुख्य सचिव व डीजीपी को अधिकारियों के ट्रांसफर के बारे में पूछ रहा है, लेकिन अब तक किसी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। इससे यह बात साफ हो रही है कि वर्तमान राज्य सरकार अपने मर्जी के अफसरों का उपयोग चुनाव जीतने के लिए कर सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियों को लेकर मुंबई पहुंचे चुनाव आयोग ने पुलिस, रेवेन्यू और अन्य विभागों के अफसरों का तय समय के बाद ट्रांसफर ना करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी को इसके बारे में पत्र भी लिखा है। इस बात को लेकर आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि स्टडी से पता लगा है कि अकेले मुंबई से ही 100 से अधिक पुलिस इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो एक ही पोस्ट पर 3 साल से अधिक समय से डटे रहे हैं। जबकि आयोग का कहना है कि चुनावों के दौरान पुलिस, रेवेन्यू और अन्य तमाम विभागों के ऐसे सभी अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाना जरूरी है जो एक ही जगह पर 3 साल या इससे अधिक समय से टिके हुए हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया चलने के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव कराने से पहले आयोग हर उस राज्य में जाकर चुनाव कराने के लिए कानून व्यवस्था और अन्य तमाम मामलों की समीक्षा करता है जहां जहां विधानसभा चुनाव कराने होते हैं। इसी सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 23 और 24 सितंबर को रांची में जाकर झारखंड में चुनाव कराने का रिव्यू किया और 26 सितंबर की रात को आयोग मुंबई पहुंचा, जहां 27 और 28 सितंबर को यहां चुनाव कराने से पहले आयोग तमाम राजनीतिक पार्टियों, राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत तमाम अन्य जिलों के पुलिस कमिश्नर, डीसी और अन्य अधिकारियों से मीटिंग कर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को आयोग ने महाराष्ट्र की मुख्य सचिव, डीजीपी रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस कमिश्नर, तमाम डिविजनल कमिश्नर, जिलों के एसपी, डीईओ, पुलिस कमिश्नर और अन्य तमाम अधिकारियों से मीटिंग की। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने इस बात को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है कि अभी तक अकेले मुंबई से ही पुलिस के 100 से अधिक इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया गया है जो यहां 3 साल से अधिक समय से डटे हुए हैं। कमोबेश यही हाल मुंबई के रेवेन्यू और अन्य विभागों में पाया गया है, जहां अहम पोस्टों पर सैकड़ों अधिकारी 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात है। आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यह बेहद जरूरी है कि पुलिस, रेवेन्यू और अन्य विभागों के उन तमाम अफसरों को उनकी पोस्ट से हटाया जाए जो एक ही जगह पर 3 साल से अधिक समय से टिके हुए हैं। यह अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में बाधा बन सकते हैं, इसलिए इनको हटाया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए राज्य के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डीजीपी को मिलकर इनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग करनी होगी। इसी तरह अन्य विभागों के अफसरों को भी हटाना पड़ेगा। आयोग ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया शुरू करने से पहले राज्य की समीक्षा करने के दौरान उसने तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग की। उनके अलावा आयोग यहाँ के लोकल लोगों से भी मिल रहा है, जिससे कि मतदान की तारीख क्या रखी जाए और चुनाव के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, यह सब आम लोगों से भी उन्हें पता लग सके। यदि चुनाव घोषित होने से पहले इन अधिकारियों की ट्रांसफर नहीं हुई और चुनाव नतीजों में हेरफेर के मामले सामने आए तो इसके लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार माना जाएगा। वैसे भी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम में हो रही धांधलियों और चुनाव आयोग इसका समाधान न ढूंढने के कारण केंद्रीय चुनाव आयोग की काफी बदनामी हो चुकी है, उन पर कई सारे सवाल उठ चुके हैं।
इसलिए चुनाव आयोग महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले सुधार पर जोर देता हुआ दिखाई दे रहा है, पर केवल इतना करना पर्याप्त नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, यह बात राज्य सरकार को भी पता है। इसलिए जानकारों के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश के बिना ही लोकसभा चुनाव से पहले ही अधिकारियों की ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी, ताकि चुनाव से पहले वे अपना चार्ज संभालते और उनकी चुनाव से रिलेटेड ट्रेनिंग भी होती। अभी राज्य में विधानसभा चुनाव घोषित होने के लिए 15 से 20 दिनों का समय बाकी है। ऐसे में कब उन अधिकारियों की ट्रांसफर होगी, कब वे चार्ज संभालेंगे और कब उनकी चुनाव को लेकर ट्रेनिंग होगी, ये वो सवाल है जिनका असर सीधे चुनाव के दिन वोट प्रतिशत पर होता है। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान मुंबई और अन्य कई जगहों पर देखा कि चुनाव आयोग की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण मतदाताओं को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसका असर सीधे वोट प्रतिशत पर हुआ। एक तरफ विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में 58% से ज्यादा वोट डाले गए, वहीं लोकसभा चुनाव में मुंबई जैसे शहर में डाले गए मतों का आंकड़ा 50% से भी कम रह गया है। इसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप भी किए थे। उन आरोपों में एक आरोप यह था कि जिन जगहों से विपक्षी दलों को ज्यादा वोट मिलने की संभावना थी, वहां के बूथों पर ही चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानबूझकर वोटिंग धीमी गति से करवाई। यह तभी संभव है जब चुनाव आयोग के अधिकारी सरकार के मर्जी वाले हो। इसलिए राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों की ट्रांसफर न होना भी एक तरह से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ना होने के ही संकेत है। केंद्रीय चुनाव आयोग पर तब भी वो सवाल उठे जब उन्होंने हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ न लेने की घोषणा की। इन 2 राज्यों के चुनाव पिछले कई सालों से एक साथ लिए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग ने दोनों को अलग अलग लेने के पीछे का कारण बताया कि महाराष्ट्र में त्योहार चल रहे हैं, इसलिए ये दोनों चुनाव एक साथ नहीं लिए जा सकते। महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी किया था। इसी दौरान केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी और वहां पर चुनाव आयोग पर सवाल दागे गए। विपक्ष की ओर से कहा गया कि जो चुनाव आयोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कर पा रहा, क्या वह 28 राज्यों के चुनाव एक साथ करा पाएगा। इन सभी की वजह से मतदाताओं के मन में केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रति न कोई सम्मान है और न ही मतदाताओं का चुनाव आयोग पर विश्वास है कि वह मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करा पाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव केंद्रीय व राज्य चुनाव आयोग के सामने एक चुनौती ही है।